सम्मान के योग्य विद्वान आचार्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारियों, मनुष्य जीवन में 4 प्रकार पुरुषार्थ करने के लिए निर्देश है। उस पुरुषार्थ चतुष्टय के ऊपर हमने विचार किया था। नीतिकार ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के 4 विभाग हैं, इन चारों में से यदि किसी के पास एक भी नहीं है तो उसका जन्म निरर्थक है, जन्म व्यर्थ है। जन्म मिला ही था इन 4 पुरुषार्थों को पूरा करने के लिए। यदि इनमें से एक भी किसी ने प्राप्त नहीं किया तो जन्म लेकर लाभ क्या हुआ। आगे हमने विचार के लिए छोड़ा था, काम के ऊपर विचार करेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म और अर्थ के ऊपर विचार किया था। काम, काम किसको कहते हैं? काम का अर्थ होता है इच्छा, इष्ट, अभिलाषा, काम। जो हमारे अंदर इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो अभिलाषा, चाह होती है, उसको कहते हैं काम। काम का अर्थ कामना। इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो मन में भावना उत्पन्न होती है, उस भावना को कहते हैं काम। काम के लिए एक शब्द आता है संकल्प मूलः कामः। संकल्प मूलः कामः क्या अर्थ हो जाएगा? अजय जी बताइए। संकल्प मूलः कामः क्या अर्थ होगा? अभिषेक, मतलब संकल्प मूल वाला मतलब? अशोक जी, हाँ बोलिए। निरंजन जी, निरंजन जी क्या कह रहे हैं? क्या कहा? थोड़ा स्पष्ट नहीं है। संकल्प मूलः, संकल्प है मूल जिसका, ऐसा स्वरूप है काम। यानी कामना होगी तभी आप संकल्प करेंगे ना। यदि कामना ही नहीं है तो संकल्प क्या करेंगे? जिसके अंदर कामना होती है वो संकल्प करता है, आज मैं ये करूं, जीवन में ऐसे श्रेष्ठ बनूं, जीवन में महान बनूं, जीवन में ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करूं, यह लक्ष्य मेरे लिए प्राप्य है। तो ये संकल्प कब करता है व्यक्ति? जब उसके अंदर कामना है। संकल्प मूल, संकल्प मूल में है जिसके, वो है कामना। कामना, हम कामना के लिए मनुस्मृति में भी श्लोक आया है, आपने पढ़ लिया होगा। अकामस्य क्रिया काचित न दृश्यते न इह करिचित यद्यद् हि कुरुते किंचित तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। अकामस्य क्रिया काचित, कामना से यदि रहित कोई भी क्रिया आप कर नहीं सकते। बिना कामना के क्रिया संभव ही नहीं है। महर्षि मनु ने कहा, कोई भी क्रिया हम करते हैं, हिलना डुलना चलना फिरना, सबके पीछे कुछ न कुछ कामना है। कामना होगी तब हम क्रिया करते हैं। कामना होगी तब भोजन करेंगे। जीने की भी एक इच्छा होती है। जिनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, इसको आयुर्वेद में प्राण ऐषणा कहा गया। प्राण, जीवित रहने की इच्छा, मेरा प्राण बलवान रहे, ये इच्छा है तब तो व्यक्ति जीवित रहेगा, खाएगा पिएगा भोजन करेगा, जो भी करेगा।
तो अकामस्य क्रिया काचित, जिसके अंदर कोई काम नहीं है वो क्रिया ही नहीं कर सकता। न यह दृश्यते, यह देखा नहीं जाता है। जो भी का क्रिया हम करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कामना है। तो कामना हानिकारक नहीं है। कामनाओं का दो विभाग करेंगे। कामना मात्र हानिकारक है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिना कामना से तो कोई क्रिया कोई कर्म हो नहीं सकता। अकामस्य क्रिया काचित नहीं दृश्यते करेचित यद यद कुरुते किंचित। जो भी करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, कामस्य चेष्टितम, कामस्य चेष्टितम, ये मनुस्मृति में आ चुका है। हाँ, मुकेश जी बताओ, कामस्य चेष्टितम भाव बता दो। हाँ 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 बताइए अजय जी, कामस्य चेष्टितम। रविंद्र जी, कामस्य चेष्टितम। कामस्य, कामना का ही ये सब चेष्टा ऐसे मानो। जो भी हम चेष्टा करते हैं वो सब चेष्टा काम से ही उत्पन्न होता है। कामना मात्र हानिकारक नहीं है, लेकिन हम क्या कामना करते हैं उसके आधार पर निर्धारण होता है। श्रेय मार्ग में चलना है तो भी कामना की आवश्यकता है, और कोई प्रेय मार्ग में चलता है तो भी कामना की आवश्यकता है। पीछे भी आपने चर्चा में सुनी है कि कामना से पूर्ण रूप से रहित हो जाए, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जीवात्मा का ये स्वाभाविक गुण है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान, सुख दुख की अनुभूति, ये तो हमेशा रहेगी। तो इसलिए कामना से पूर्ण रूप से रहित हो जाना ये संभव नहीं है। कामना तो करनी है, और बिना कामना के जो रहता है उसको हम कह देते हैं निकम्मा है। कोई कामना नहीं है तो निकम्मा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। नीतिकार कहते हैं जो निकम्मा है, कुछ भी काम नहीं करता। काम का अर्थ ये फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, मानसिक रूप से भी पुरुषार्थ होता है, वाणी से भी पुरुषार्थ होता है, शरीर से भी पुरुषार्थ होता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति शरीर से भी करे, वाणी से भी करे, मन से भी करे, जिसकी जिसमें योग्यता है और जिसमें जिस विषय में इच्छा है, संस्कार है, उस आधार पर पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तो करना सबके लिए अनिवार्य है। किस दिशा में पुरुषार्थ करें उसके लिए ऋषि ने निर्धारण किया। पुरुषार्थ न करके निकम्मा हो जाना ये वैदिक धर्म में नहीं है। अकर्मा दस्यु, वेद में बताया गया, जो कर्मशील नहीं है, कर्म नहीं करता है, पुरुषार्थ नहीं करता है, वो दस्यु है। क्यों दस्यु कहा गया? क्योंकि हम दूसरों के पुरुषार्थ का फल को प्राप्त कर रहे हैं, भोग रहे हैं, और हम स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे दस्यु होते हैं, चोर होते हैं, वो स्वयं पुरुषार्थ करके कमाते नहीं, दूसरा व्यक्ति जो कमाता है उसको छीन कर ले जाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति संसार में कर्म नहीं करता है उसको दस्यु के समान कहा गया। तो हमें कर्म करना आवश्यक है, और कर्म करेंगे तो उसके पीछे कामना होगी। बिना कामना के कर्म नहीं कर सकते। कामना करने के लिए पहले हमको ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रमाणों से हम जानते हैं, और जैसे ही जानते हैं तब हमारे अंदर कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न नहीं हुई इसका मतलब हम जानते नहीं हैं। यदि जानेंगे तब तो कामना उत्पन्न होगी। और कामनाएं अलग दिशा में यदि हम विभाग करें तो दो प्रकार की कामना होती है।
एक प्राप्त करने की इच्छा होती है और एक छोड़ने की इच्छा होती है। छोड़ने की इच्छा भी एक इच्छा है और प्राप्त करने की इच्छा भी एक इच्छा है। दोनों प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं। यदि व्यक्ति अच्छे काम में पुरुषार्थ नहीं करेगा तो खाली रह नहीं सकता। अच्छी कामनाएं नहीं होगी तो बुरी कामनाएं होगी, अच्छी कामनाएं नहीं है तो उल्टी कामनाएं होगी, विपरीत विचार करेगा। तो इसलिए कामनाओं से रहित होने के लिए शास्त्र में विधान नहीं किया है, कामना से युक्त होने के लिए विधान किया। कौन सी कामना है? तो उसके लिए फिर शास्त्र ने कह दिया अधिकारी त्रैविध्यात् न नियमो। सब लोग एक प्रकार की इच्छा करें ऐसे जरूरी नहीं है। अपने अपने स्तर, अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने संस्कार के आधार पर सबकी इच्छाएं बदलेंगी। कोई नया ब्रह्मचर्य आया है तो रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ेगा, और कोई पढ़ चुका है तो अष्टाध्यायी स्मरण करेगा। कोई अष्टाध्यायी स्मरण कर चुका है तो उसकी कामना होगी मैं प्रथमा वृत्ति पढ़ूँ। प्रथमा वृत्ति पढ़ लिया तो आगे काशी का महाभाष्य पढ़ने की इच्छा होगी। तो कामना सबके बराबर नहीं होगी। हमें अपने स्तर के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर कामनाएं बदलेगी। जैसे यहाँ पढ़ाई के बारे में मैंने बताया कि कामना बदलती है, अलग अलग स्तर के व्यक्ति के आधार पर उसकी कामना अलग अलग होती है। चौथी पास हो गया तो उसकी पाँचवीं पढ़ने की कामना होगी, पाँचवीं पास हो गया तो छठी कक्षा में पढ़ने की कामना होगी। स्तर अलग है तो उसकी कामना अलग होगी। कोई विज्ञान में रुचि रखता है तो विज्ञान पढ़ेगा, कोई गणित में रुचि रखता है और गणित पढ़ेगा, कामना बदलेगी। तो कामना सबकी कामना एक प्रकार हो ये नियम नहीं। अधिकारी 3 प्रकार हैं तो अलग अलग अधिकारियों की अलग अलग कामनाएं होती हैं। ये शास्त्र का विधान है। पहले हम जब किसी बात को, किसी तथ्य को हम प्रमाणों से जानते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर 2 प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि वो सुखदायी लगता है तो प्राप्त करने की इच्छा होती है, और यदि दुखदायी लगता है तो छोड़ने की इच्छा होती है। ये प्राप्त की इच्छा और छोड़ने की इच्छा यदि प्रमाण से जानते हैं हमें प्राप्त होता है। यदि प्रमाण से कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है तो उसके अंदर इच्छा ही नहीं होगी। मोक्ष के लिए इच्छा होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस विषय में उनको परिज्ञान नहीं है। परिज्ञान है तो ऐसे कैसे हो सकता है? मोक्ष में सबसे उत्कृष्ट आनंद मिलता है और सारे दुख छूट जाते हैं। तो संसार में कोई ऐसे कहे कि मुझे नहीं चाहिए, ये तो अज्ञानता मात्र है। यदि व्यक्ति मोक्ष का स्वरूप ठीक ठीक जानता है तो प्राप्त करने की इच्छा न हो संभव नहीं है। तो जो भी प्राप्त करना नहीं चाहता है इसका मतलब ठीक से जानता नहीं है। या तो उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है या तो नहीं चाहिए कहता है। उसका कारण होता है वो उसको ठीक से परिज्ञान नहीं करता। हमारे अंदर ये जो काम रहित होने का विचार कभी कभी उत्पन्न होता है। व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है। योग दर्शन में उसको एक बाधक के रूप में बताया। कौन सा बाधक? स्त्यान। स्त्यान का अर्थ होता है अकर्मण्यता, काम करने की इच्छा न होना, जी चुराना जिसको कहते हैं। कोई भी काम बताओ, काम करने में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, चाहता नहीं है। ये योग में एक बाधक है। केवल योग में बाधक नहीं है, जीवन में बड़ा बाधक है, कामना उत्पन्न न होना। तो आयुर्वेद में तो 3 ऐसे के लिए कहा है, जीने की इच्छा करो। तो जीने की इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा का कोई विधान नहीं है। और इच्छा हो, जीने की इच्छा हो तो वेद मंत्र कहता है काम करते हुए ही जीने की इच्छा करो। जो काम नहीं करता है उसके लिए तो जीने का इच्छा का अधिकार नहीं है।
तो काम करते हुए हम जिए। शास्त्र ने ये जो बात बताई कि इच्छा हो, कामना हो, क्यों कामना को इतना बल दिया गया, हम यदि इसको समझेंगे तो बार बार हम चर्चा में सुनते हैं चित्त में 3 गुणों का प्रभाव रहता है। तमोगुण का प्रभाव रहता है, रजोगुण का प्रभाव रहता है, सत्वगुण का प्रभाव रहता है। जब तमोगुण का प्रभाव रहता है तब व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा नहीं होती है। अकाम, अनैश्वर्य शब्द से उसको वर्णन किया गया। तमसा अभिभूतम, तमस के द्वारा जब अभिभूत हो जाता है चित्त, तब उसके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है। आलस्य करने की इच्छा, काम से बचने की इच्छा, पुरुषार्थ से हटने की इच्छा, ये जो सब होता है ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। तमोगुण के कारण से केवल नींद ही होती है ऐसे नहीं है, उल्टी इच्छाएं जितनी भी होती है सब उल्टी इच्छाओं का मूल निमित्त होता है तमोगुण का प्रभाव। तमोगुण के प्रभाव से व्यक्ति काम से बचना चाहता है। कहा गया कामो एष क्रोधो एष रजोगुण समुद्भवा। ये जो कामना है और ये जो क्रोध है ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कामना होनी चाहिए, यदि कामना ना हो तो व्यक्ति निठल्ला हो जाता है। तो हमारे वैदिक शास्त्र में कर्मशील होने के लिए कहा जाता है, निठल्ला होने का विधान नहीं है। कर्मठ, कर्मठ किसको कहते हैं? कर्मठ शिवनाथ जी बताइए। कर्मणि तिष्ठते, हाँ, कर्म करने वाला जो कर्म में ही ठहरता है, कर्मशील होना उसको कर्मठ कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक धर्म में आश्रम कहा गया। सब जगह श्रम जुड़ा हुआ है। चाहे ब्रह्मचर्य हो तो भी श्रम करना है, कर्म करना है। गृहस्थ हो तो भी श्रम करना है। वानप्रस्थ हो तो भी श्रम करना है। सन्यासी हो तो भी श्रम करना है। तो आराम कहाँ करेंगे? आराम का कोई विधान ही नहीं, श्रम ही करते रहेंगे। आराम कहाँ करेंगे? चंद्रदेव जी क्या कह रहे हैं? ऊंचा बोलो। हाँ, मुक्ति में करेंगे। तो यहाँ तक कर्म करना है, मुक्ति में आराम करते हैं। आराम चाहिए तो मुक्ति में आराम मिलेगा। और यहाँ श्रम करेंगे और कोई कहेगा भाई यहाँ आराम करूँगा तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ यदि श्रम करेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी, और जो यहाँ श्रम नहीं करता उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। नियम है, मजाक नहीं है, सत्य बात है। शास्त्र में ऐसे ही विधान है। जो व्यक्ति अपने आश्रम के दायित्वों को ठीक ठीक निर्वहन करता है वही व्यक्ति तो मुक्ति का अधिकारी बनता है। जो आलस्य करेगा वो कैसे मुक्ति का अधिकारी बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। और मुक्ति के साधन में जो विवेक वैराग्य सब बताए गए उनमें आप देखेंगे पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसमें अत्यंत पुरुषार्थ। जैसे हम सांसारिक सुख को, धन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे मोक्ष के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है और बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन प्राप्ति करने के लिए तो थोड़ा पुरुषार्थ और मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक पुरुषार्थ, क्योंकि उसका फल भी ऐसे, जब उसका फल इतना बढ़िया, इतना ऊंचा है तो आपको पुरुषार्थ भी वैसे करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ करने के लिए ये एक प्रवृत्ति है। यदि व्यक्ति सांसारिक कार्यों में पुरुषार्थ नहीं करता है तो मुक्ति के लिए भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मुक्ति के लिए अष्टाध्यायी पढ़ना जरूरी है क्या? अष्टाध्यायी पढ़ना क्यों नहीं चाहते चंद्रदेव जी? क्यों अष्टाध्यायी पढ़ना नहीं चाहते बताओ? आवाज नहीं आ रही क्या? अनमोल जी
क्यों नहीं चाहते हैं रविंद्र जी? परिश्रम से बचना चाहते हैं। जो श्रम होता है, भारी मेहनत करनी पड़ती है, उससे बचना चाहते हैं। जीवात्मा अल्पज्ञ है और अल्प शक्तिमान भी है, शक्ति कम है, तो वो कम से कम परिश्रम करना चाहते हैं। कम से कम परिश्रम करेंगे तो कम ही फल मिलेगा ना। जब कोई स्कूल में गया नहीं अथवा चौथी पांचवी कक्षा पढ़कर पाठ छोड़ दिया तो क्या करेगा? मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा। और यदि IAS अफसर बनना, बड़ा अधिकारी बनना तो ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ अधिक करना है। अष्टाध्यायी का मुक्ति के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अष्टाध्यायी हमको कर्मठ बना देता है। ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र एकदम वैज्ञानिक ढंग से उसकी रचना की गई है और सबको मस्तिष्क में उपस्थित रखना पड़ता है। कैसे कैसे विचार किया जा सकता है, इतना विस्तृत और गंभीर पुरुषार्थ साध्य और कोई शास्त्र नहीं है। महर्षि दयानंद ने भी लिख दिया, जितना पुरुषार्थ व्याकरण में करना पड़ता है उतना अन्य में नहीं। बहुत पुरुषार्थ साध्य है। तो अष्टाध्यायी से मुक्ति होती नहीं हो तो अलग बात है, लेकिन अष्टाध्यायी के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वो व्यक्ति को मुक्ति के लिए तैयार कर देता है कि परिश्रमशील बनना है, आलसी नहीं बनना है, बुद्धिमान बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, और स्मृतिमान बनना है, स्मृतिहीन नहीं बनना है। ये सब हमको अष्टाध्यायी व्याकरण से प्राप्त होता है। तो इसलिए जबकि मुक्ति का सीधा संबंध क्लेशों को दूर करने में है, क्लेश दूर कर दिया तो मुक्ति हो जाएगी। उसका अष्टाध्यायी से, योग दर्शन से, वेद से सीधा संबंध नहीं है। सीधा संबंध है क्लेश को दूर करना, उस क्लेश को जानना, समझना और अपने साथ जोड़ना, देखना, निरीक्षण करना, हटाने के लिए प्रयत्न करना। इसके लिए जो आवश्यक है वो सब हम इन ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। इसलिए ये सहायक ग्रंथ है, सीधा संबंध नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या गृहस्थ में रहकर आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो मुक्ति का संबंध गृहस्थ से कोई सीधा संबंध नहीं है कि गृहस्थ हो गया तो पाप हो गया, संन्यास लेते ही पुण्यात्मा हो गया, ऐसी बात नहीं है। संबंध है क्लेशों से। गृहस्थ में रहने से क्लेश दग्धबीज कर सकते नहीं कर सकते ये देखो। ये मत पूछो कि गृहस्थ से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते। ये पूछो कि गृहस्थ में रहकर मैं क्लेशों को अपने आप को पूछो, दूसरों को पूछने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को पूछो मैं गृहस्थ में रह रहा हूँ, मेरे क्लेश घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? यदि घट रहे हैं और फिर विचार करो क्या क्लेश शून्य हो सकता है? सारे क्लेश दग्धबीज हो जाए, उसका संबंध है मुक्ति के साथ। और क्लेश यदि बढ़ रहे हैं, छूटने नहीं क्लेश, तब मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो इसीलिए शास्त्रोकारों ने हमें ये सब एक दिनचर्या में बांधा है। व्यायाम भी करना पड़ता है। अब कोई पूछेगा व्यायाम का मुक्ति के साथ संबंध है क्या? व्यायाम न करने से मुक्ति नहीं होगी? सीधा सीधा देखेंगे तो व्यायाम का कोई संबंध नहीं है, लेकिन व्यायाम नहीं करेंगे तो रुग्ण होंगे, रोगी पड़ेंगे। रोगी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। व्याधि योग में बाधक है। योग करना तो व्याधि मुक्त होना पड़ेगा। तो व्याधि मुक्त होने के लिए हम व्यायाम करते हैं। सीधा सीधा व्यायाम का मुक्ति के साथ संबंध नहीं है। ऐसे ही सब जगह समझना है, व्यक्ति को पूर्ण पुरुषार्थ करना आवश्यक है। बिना पूर्ण पुरुषार्थ किए मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, पूरा झोंक देना पड़ेगा। ऋषि दयानंद जी के जीवन को देखो, कैसे पुरुषार्थी थे, किस किस क्षेत्र में उन्होंने पुरुषार्थ किया। हम एक क्षेत्र में भी कर नहीं पाते। अर्थात पूर्ण पुरुषार्थ, जितना हमारे शरीर में सामर्थ्य है, मन में सामर्थ्य है,
परमात्मा ने दिव्य बुद्धि दी है, उस बुद्धि का उपयोग करना। सबको जो ठीक ठीक उपयोग करता है, सबको बढ़िया से प्रयोग करता है, सब में पुरुषार्थ करता है, वही व्यक्ति मुक्ति की ओर बढ़ता है। तो मुक्ति के लिए इच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुक्ति की इच्छा हमको निकम्मा नहीं बनाता है, अपितु वो पुरुषार्थ कराता है। यदि मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कामना रहित, कौन सी कामना? सांसारिक सुख भोगने की कामना को छोड़ने के लिए शास्त्र में विधान किया है। कभी भी आध्यात्मिक उन्नति की कामना से रहित होने के लिए कहीं नहीं बताया। आजकल एक प्रचलन हो गया बाहर, आर्य समाज में नहीं, कहते मुक्ति की भी इच्छा मत रखो, वो भी एक कामना है। गलत बात है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा हमारे अंदर पैदा हो। अपितु मैं ये कहूँगा, जैसे किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगती तो डॉक्टर के पास जाता है, कहता है भूख लगने के लिए दवाई दो, मुझे भूख नहीं लग रही। भूख लगनी चाहिए, इसकी तो भूख है कम से कम, मुझे भूख लगनी चाहिए, ये भूख, ये इच्छा होती है। ऐसे ही मुझे मुक्ति की इच्छा करनी चाहिए, ऐसी इच्छा अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। इच्छाओं से रहित नहीं, इच्छाओं से युक्त होना है। कौन सी इच्छा? सबसे बड़ी इच्छा। ये छोटी मोटी इच्छा क्या करनी है? कुछ धन मिल जाए, कुछ पद मिल जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, ये सब तो इच्छा क्या है? इच्छा करनी है तो सबसे बड़ी इच्छा करो। सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी इच्छा है सब दुखों से छूट जाना। सबसे बड़ी इच्छा है सबसे बड़ा आनंद को प्राप्त करना। खाने में थोड़ा सा सुख मिल गया, घूमने से थोड़ा सा सुख मिल गया, इस कामना से क्या पूर्ति हो गई? और आज पूर्ति हो गई तो कल फिर आप दरिद्र होंगे, भिखमंगे होंगे, उस इच्छा सुख से रहित होंगे। तो बार बार कटोरी लेकर किसी के सामने हाथ फैलाना, ये कोई शोभनीय कर्म नहीं है। कर्म करना है, ऐसे कर्म करें जिस कर्म को करने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई कामना बचे ना। आज आपने कामना की मुझे ये मिल जाए, कल ये इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी कामना, फिर दूसरी कामना पूरी हो गई, तीसरी कामना, ये बार बार कामना के पीछे कामना चलती रहती है, चलती रहती है। तो ऐसी कामना करो जिस कामना की पूर्ति हो जाने पर और कामनाएं ना बचे, वो कामना है मुख्य कामना। उसी को अंतिम कामना बनाया जाता है। लक्ष्य तो वही होता है जहाँ पहुँचने के बाद गति समाप्त हो जाती है। आश्रम से निकले गेट तक गए, गेट से निकले रोजोड़ तक गए, रोजोड़ से गाड़ी में बैठे अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ा दिल्ली गए, दिल्ली से फिर और जगह गए। उन जाते रहते हैं, गति तो चलती रहती है। जहाँ पहुँचने के बाद और आप गति नहीं करते हैं तो वो आपका लक्ष्य है, और जहाँ पहुँचने के बाद आगे और गति करनी पड़ती है वो आपका लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो कामना करनी चाहिए। कैसी कामना करें? जिस कामना के पूर्ति हो जाने के बाद व्यक्ति के अंदर और कोई कामना न बचे, ऐसी कामना हमें करनी चाहिए। अंतिम कामना वही कामना है, और उसी कामना को करते हुए हम उसको निष्काम भी कह सकते हैं। सकाम था तो वही है जिस कामना से हमारी पूर्ति ना हो, वो सकाम था। कामना वहाँ बनी रहती है, एक के बाद दूसरी बनी रहती है, वो सकाम था। और जिस कामना की पूर्ति होने के बाद और कोई कामना नहीं बचती है, वो निष्काम है। इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा मुमुक्षुत्व का अर्थ, जैसे भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्ति केवल अन्न और जल की कामना करता है, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहता है, ऐसे हमारे अंदर मुक्ति के प्रति कामना हो और मुक्ति के साधनों के प्रति कामना हो। जो मुक्ति के साधन नहीं है उनकी कामना नहीं करनी है, इसका नाम है मुमुक्षुत्व।
मुमुक्षुत्व का अर्थ ये नहीं है कि मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखनी, मुक्ति की इच्छा रखनी चाहिए। जैसे भूख न लगने पर भूख की इच्छा आप करते हैं, मुझे भूख लगनी चाहिए, ऐसे मुक्ति की भूख, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। इसी को ही काम के अंतर्गत रखा गया है। धर्मार्थ काम मोक्षणम, काम भी पुरुषार्थ चतुष्टय का एक भाग है। जो व्यक्ति तमोगुण से आच्छादित है, पाप कर्म करता है अथवा आलसी निठल्ले कर बैठता है, उसको पहले रजोगुण को उद्भव करना पड़ता है। उसको कहते कामना करो, सांख्य में बार बार पढ़ते हैं, ब्रह्ममुनि जी लिखते हैं। मंद अधिकारी जो होता है उसको कहते हैं कि बड़ा लाभ होगा, आओ, तो बड़ा लाभ दिखाने से वो आएगा, तो इसलिए उसको कहते हैं बहुत मिलेगा, आओ, तो बहुत सारा मिलेगा, लाभ होगा। इस कामना से युक्त होकर व्यक्ति अध्यात्म में कम से कम प्रवृत्त तो हो, तो अध्यात्म में प्रवृत्त हो, फिर उसको कहते हैं देखो संसारिक सुख ठीक नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती है, संसारिक सुख को छोड़कर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करो। पहले व्यक्ति के अंदर ये इच्छा तो पैदा हो, मैं पुरुषार्थ करूं। जो तमोगुण से अभिभूत है, तमोगुण को सीधा हटाकर सात्विक नहीं कर सकते, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। इसलिए बीच में काम शब्द को रखा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, नहीं तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंदर ये प्रवृत्ति हो जाती है, क्या करना है छोड़ो, आलसी बन जाता है। तो ये आलस्य को हटाने के लिए काम को रखा गया, अर्थ को रखा गया। जब व्यक्ति धर्म पूर्वक अर्थ उपार्जन करता है और अर्थ उपार्जन पूर्वक कामनाओं को पूरा करता है, फिर वो मुक्ति के प्रयत्न करने के लिए अधिकारी बनता है। धर्म अर्थ काम ये तीनों साधन है और मुक्ति साध्य है। साध्य के बारे में आगे हम विचार करेंगे। आज समय का अनुसार यही विराम देते हैं। शांति पाठ। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। रुकेंगे, कुछ सूचना है।